जय हिंद। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। हमने पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में कैसे भारत के किस अनुच्छेद के तहत किस आर्टिकल के तहत नागरिकता मिलती है। आज जानेंगे मित्र अलग से कैसे नागरिकता कैसे मिलती है। क्या मैंने बताया? अलग से नागरिकता कैसे मिलती है। एनआरआई के बारे में जानेंगे। एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। मैंने बताया एनआरआई के बारे में, पीआईओ के बारे में, ओसीआई के बारे में, इसको बताया जाएगा क्या होता है, कैसे नागरिकता मिलती है, क्या 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 नियम का फॉलो होता है। एनआरआई का फुल फॉर्म, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस भाई बहनों, एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। क्या होगा? नॉन रेसिडेंटल। क्या होगा? रेसिडेंट इंडिया। क्या होगा? इंडिया या इंडियन भी कर सकते हैं। एनआरआई नॉन रेसिडेंट क्या मैंने बताया? एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं। क्या है? एनआरआई का मतलब होता है भाई बहनों कि एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडियन लोग नहीं रह रहे हों। मतलब कुछ शर्तें हैं कि मान लीजिए उन्हें घूमने के लिए आना पड़ा अपने देश। कहाँ है? अपने देश में घूमने के लिए लोग आए। कुछ लोग भारतीय हैं जो विदेश में जाकर नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन उन्हें अगर ताजमहल घूमने के लिए आना है तो एनआरआई के माध्यम से आएंगे। किसके माध्यम से आएंगे भाई बहनों? एनआरआई के माध्यम से आएंगे। जैसे सपोज दैट हमें ही मान लीजिए हमें अगर नेपाल जाना है या भूटान जाना है तो हमें क्या एनआरआई की जरूरत होगी? क्या हमें एनआरआई दिया जाएगा? एक प्रकार का ये भी पासपोर्ट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का पासपोर्ट होता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या हमें एनआरआई कह दिया जाएगा, क्या एनआरआई कह दिया जाएगा? उसे कहा जाएगा भाई बहनों, उसे कहा जाएगा जो भारत देश कर छोड़कर 6 महीने अधिक समय तक रहा हो। जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे लोग कमाने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, 2 कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। जैसे मैंने घूमने के लिए गया अमेरिका, गया बैंकॉक, तो वहां पे एनआरआई की जरूरत नहीं होगी। कुछ समय 10 दिन 20 दिन 3 महीने के बाद आ जाएंगे अपने देश। लेकिन अगर आप गए बिजनेस करने या कमाने के लिए, सऊदी गए या बैंकॉक गए, हालांकि बैंकॉक में एलिजिबिलिटी नहीं है जाने के लिए, वहां की सरकार रोक लगाई हुई है, फिर भी अनलीगल तरीके से लोग जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जा रहे हैं ब्रिटेन, जा रहे हैं सऊदी अरबिया कमाने के लिए, तो आप 6 महीने से लगातार अगर रह रहे हैं, 6 महीने से लगातार रह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनआरआई की जरूरत पड़ेगी। क्या? आपको एनआरआई की जरूरत पड़ेगी। अगर आप केवल घूमने के लिए 10-20 दिन के लिए आ रहे हैं तो एनआरआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे केरल के ले लीजिए एग्जाम्पल में, केरल के लोग बहुत से कंट्री में, अन्य कंट्रियां में लोग रहते हैं। इससे रहने से हमारे देश का इकोनॉमिक रेशियो बहुत तेजी से विकास करता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे देश के लोग अन्य देश में रहते हैं वो पैसा क्या भेजते हैं? डॉलर में।
जब डॉलर में भेजते हैं तो मेरा देश का जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है वो डेवलपमेंट भी करता है। केरल के लोग बाहर देश में वो एनआरआई कहलाते हैं। जो 6 महीने से अधिक रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एनआरआई की संज्ञा दी गई है। जो देश के बाहर रहते हैं फिर अपने देश आते हैं उसे एनआरआई कहते हैं। एक प्रकार का पासपोर्ट भी होता है। ज्यादातर पंजाब के लोग भी रहते हैं। कहां रहते हैं? कनाडा में भी रहते हैं। इस क्वेश्चन बनता है कि जो देश से बाहर रहते हैं उन्हें हमारे देश को क्या प्रॉफिट मिलता है? क्या लोग जो देश से बाहर रहते पैसा इंडिया में भेजते हैं डॉलर, क्या टैक्स लगता है? क्या टैक्स लगता है? इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। कब टैक्स लगता है और कब टैक्स नहीं लगता। अगर देश की सबसे बड़े भक्ति की बात करें, देश की सबसे भक्ति की बात करें तो कौन कौन आता है? हमारी सेनाएं आती हैं। हमारी सेनाएं आती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और उसके बाद क्या आता है? हमारे जो राज्यों में अनेक पुलिस विभाग होते हैं जो ईमानदारी से, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो ईमानदारी से 24 आवर ड्यूटी करते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर। फिर आते हैं हमारे किसान, फिर आते हैं उस पे यही शब्द है एनआरआई। क्या आते हैं? सॉरी, क्या आते हैं? एनआरआई। यही शब्द एनआरआई। एनआरआई मतलब भारत से बाहर रह रहे लोग। अब भारत से बाहर लोग भारत में ही पैसा लोग भेजते हैं, उसे कहते हैं एनआरआई। आपको जानकारी भी होगी भाई बहनों कि सर्वप्रथम वो शुक्रगुजार होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अगर हम सऊदी में जाते हैं, चाहे मुस्लिम भाई जाते हैं चाहे हिंदू भाई जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि भारतीय नागरिक दुबई जाता है। किसका अधिकार, किसके बिल पास करने से, कौन स्वतंत्रता दिया? अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। सऊदी जाने का प्रस्ताव कितने पारित किया था? अलाउड नहीं था हिंदुओं को इंडियन जाने के लिए, चाहे पाकिस्तान में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जाने को नहीं अलाउड था, नॉट अलाउड। अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि जाने का अलाउड, परमिट कराते हैं। तभी हमारे मुस्लिम भाई ज्यादातर दुबई में रहते हैं। उन्हीं को एनआरआई कहते हैं। एनआरआई बहुत अहम भूमिका होती है, जो उनको डॉलर में भारत में भेजते हैं, उससे भी भारत केंद्र सरकार की राजस्व बढ़ती है। एनआरआई एक प्रकार की पहचान होता है, जो पासपोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पासपोर्ट होता है, जिसमें अशोक स्तंभ लगा होता है। क्या मैंने बताया? अशोक स्तंभ लगा होता है, उसमें 4 स्तंभ चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन इससे बनता है अशोक स्तंभ में कितने चिन्ह होते हैं? 4। मैंने कई क्लास में बताए हैं इसके बारे में। उस पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वो पासपोर्ट में सत्यमेव जयते लिखा रहता है, और लिखा रहता है नीचे भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन बनता है, क्या एनआरआई को वोट देने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है? अधिकार है? वोट देने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार अभी एनआरआई मतलब होता है जो बाहर भारत से दूसरे देश में रहते हो। क्या है? दूसरे देश। मान लेते हैं ये रहते हैं भूटान। ठीक, अगर यहाँ पे चुनाव हो रहा है, क्या चुनाव हो रहा है, इन्हें वोट देने का अधिकार है। इस पे जब मोदी सरकार 2014 में आई, 2014 में आई, तो 2016 में इस पे चर्चा किया गया एनआरआई के बारे में कि अपना पोस्ट द्वारा ये चुनाव दे सकते हैं, पोस्ट द्वारा, ऑफिस द्वारा ये लिखित दे कर सकते हैं।
इनके देने का अधिकार है, लेकिन विशेष रूप से इस पे चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन इसे अभी संशोधन करना बाकी है। हालांकि एनआरआई को वोट देने का अधिकार देना जरूरी है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चर्चा का विषय है, ये निर्णय लेने का अधिकार है। एनआरआई को वोट देने का पोस्टों द्वारा देने का अधिकार है। अब मैंने बताया, ये इरेज करता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है पीआईओ। पीआईओ क्या होता है? यह भी एक प्रकार का क्या है? पासपोर्ट होता है। यह भी एक प्रकार का प्रूफ देता है। क्या देता है? प्रूफ देता है। पीआईओ के बारे में जानेंगे। मैंने अभी जस्ट एनआरआई के बताया और अब जानेंगे पीआईओ। पीआईओ के बारे में क्या बताया? पीआईओ के बारे में। पीआई पर्सन ऑफ इंडिया ऑर्गन। पर्सन, पीआई पर्सन क्या होगा? इसके मतलब पर्सन ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन, इंडियन। पीआईओ का फुल फॉर्म होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओरिजिन। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन पीआईओ को 2015 में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। यह भी एक पासपोर्ट का सिंबल है पीआईओ। मान लीजिए मेरे देश के बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, पीआईओ ले से मत लेकर देश गया, अमेरिका को ही लेकर गया पीआईओ बसने के लिए। वो बिजनेस करते करते वहां की निवासी हो गया, पूरे पैसे वाला बिजनेसमैन हो गया, अमेरिका गया। पीआईओ का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं उस वहीं पे बस गया, निवासी हो गया अमेरिका में, और शादी कर लिया और उसके बच्चे हो गए। पीआईओ कहता है कि अगर आप अमेरिका का बच्चा, आपका बच्चा वहां पे है, क्या वो भारत आ सकता है? क्या वो भारत आ सकता है? भारत आ सकता है। नेक्स्ट चलेंगे कि क्या वो भारत आ सकता है, जानेंगे। सबसे बड़ी चीज, एनआरआई पीआईओ के माध्यम से वो भारत आ सकता है। भारत सरकार ने इस पे चर्चा किया। अगर वो भारत, उसका बेटा अगर भारत आएगा, कहीं न कहीं से राजस्व आएगा, कहीं कहीं से अर्निंग आएगा। वो हो सकता है कि बिजनेस करे। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान से घूमेगा, प्लेस टू अनदर थिंग्स, तो उससे क्या है? राजस्व आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज करता हूं, इसके आगे जानते हैं। इरेज करते हैं पीआईओ के नेक्स्ट जानते हैं। क्या पीआईओ को जो अमेरिका में बसा और उस व्यक्ति ने शादी कर लिया, उसके बच्चे हुए, क्या भारत में उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी? क्वेश्चन बनता है। क्या नागरिकता मिलेगी? नागरिकता दिया जाएगा? नहीं दी जाएगी। नागरिकता उनको नहीं दी जाएगी। पीआईओ के अनुसार उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्हें घूमने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर पीआईओ पासपोर्ट है तो किसी प्रकार का उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा और घूमने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 6 मंथ भाई बहनों, एक होता है FRRO। क्या होता है? FRRO। ये 6 मंथ अगर इससे ज्यादा रह रहे हैं तो एक फॉर्म आता है, ये आपको फिलअप करना होता है। FRRO जो सूचना अधिनियम को देना पड़ता है, उसे कहते हैं। FRRO को फॉरेनर रेगुलर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस। वहां पे जाके लोगों की अथराइड वेरीफाइड किया जाता है कि आप इस काम के लिए आए हुए हैं, आपको और एडॉप्ट बढ़ाया जाए।
और दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं इसे भारत सरकार इनको निवासी दे दी रही है, अगर घूम रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगा, भारत में अच्छा लगा, और वो क्या कर लेते हैं, किसी महिला से शादी कर लेते हैं, वो व्यक्ति जो अमेरिका से आया हुआ है, उसका बेटा, मान लेते घूमते घूमते उसे अच्छा लगा भारत, अगर वो शादी कर लेता है तो नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन क्या उच्च पद पे वो जा सकता है? क्वेश्चन बनता है, क्या उच्च पद पे जा सकता है? नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, क्या राष्ट्रपति बन सकता है? क्या गवर्नर बन सकता है? क्या राज्यपाल बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन ये 2005 में इसको हटा दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। इस नियम को 2005 में ओसीआई के तहत संशोधन किया गया। किसके तहत? ओसीआई। क्या? ओसीआई। इसके तहत क्या किया गया? संशोधन किया गया। ये भी ओसीआई का है। क्या है? ये भी एक प्रकार का ओसीआई, एक प्रकार का क्या है? पासपोर्ट है। ओसीआई एक प्रकार का क्या है? पासपोर्ट है। इसका मतलब है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई मतलब ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये दो देशों में, इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज सोचा हूं कि पासपोर्ट से संबंधित किस तरह नागरिकता ली जाती है, कैसे क्या होता है, ये जरूरी है। ये जब लागू किया गया ओसीआई पासपोर्ट, ये दो देश में बैन लगाया गया। कौन सा देश आता है? एक पाकिस्तान आता है, एक बांग्लादेश। इसे नॉट अलाउड, ओसीआई पासपोर्ट बोला आपको नॉट अलाउड। कौन सा देश आता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान। कौन देश आता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसे नॉट अलाउड किया गया। लेकिन ये रहते हुए आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। ये पासपोर्ट लेने से आपको वीजा जो होती है सरकार के पास, वो वीजा नहीं लेना पड़ता है। ओसीआई पासपोर्ट हो तो वीजा नहीं लेना पड़ता है। लेकिन आपको एक जानकारी जरूर होगी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना जरूरी है। मोदी, नरेंद्र दास मोदी, जो हमारे आज के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका वीजा देने से मना कर दिया था। अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया। जब उन्होंने जीत लिया, उन्होंने ऑटोमेटिक ऑफर दिया, आप आइए अमेरिका घूमने। वहां की सरकार ने तुरंत वेरीफाइड कर दिया वीजा, कहना नहीं पड़ा, उन्हें वेरीफाइड कर दिया, तुरंत बुलाया, ट्रंप ने बुलाया, तुरंत उनका सम्मान किए। ये होता है पावर। वीजा लेने से ये अर्थ हुआ कि जो ओसीआई है मेरा, ये ओसीआई है, ये इसमें आपको पुलिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसमें संशोधन किया गया, किसी प्रकार का पुलिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। मैंने बताया, जस्ट मोदी जी का एग्जाम्पल दिया। और एक आता है एनआरआई, एनआरई। क्या होता है? एक एनआरआई और एनआरई लोग जो बाहर विदेश फॉरेन में रहते हैं, कैसे पैसा भेजते हैं। मान लीजिए वहां के जाने के लिए तो जा चुके। अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि आज सऊदी अरबिया में लोग जाते हैं। कितने लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि सऊदीया में जाते हैं कमाने के लिए लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आप गए तो ठीक है, लेकिन एनआरआई, मैंने बताया सब एनआरआई ये जाने के लिए गए, लेकिन इस अधिनियम को द फॉरेन एक्सचेंज, कैसे पैसा को एक्सचेंज किया जाता है, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। जब आप कमा रहे हो, पैसा भेजना है भारत में, कैसे भेजेंगे ये भी जानना जरूरी है।
कैसे भेजेंगे, कैसे लोग भेजते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे मैनेजमेंट एक्ट होता है। मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया? ये मैनेजमेंट एक्ट 1999 कब लाया गया? 1999 में ये लाया गया। 1999 में कौन लाया? FEMN 1999 में एक्ट ये लाया गया। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। कितने 3 प्रकार के होते हैं कि कौन कौन? NRO, इसको इरेज करता हूं, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। एक्ट मैनेजमेंट 1999 में लाया गया। और कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। कितने होते हैं? एक होता है NRO, क्या होता है? NRO। और नेक्स्ट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NRE। NR जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक होता है FCNR। कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं जो विदेश में बाहर रहते हैं? किस नियम का करते हैं फॉलो? NRO, NRE, FCNRO ये विशेष रूप से समझेंगे। NRO का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी। क्या मैंने बताया? नॉन रेसिडेंट। जिस भाई बहन को नोट करना है नोट कर लीजिए। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी इंडियन फॉरेन इनकम। इंडियन के लोग कैसे पैसा भेजते हैं, कैसे बैलेंस आता है, कैसे अकाउंट इंक्लूड किया जाता है। क्या ये NRO जो है ये पैसा जो है ये भारत में भेज सकते हैं? क्या भाई बहनों? ये विदेश से क्या है? ये विदेश में रह रहे हैं, विदेश में ये व्यक्ति रह रहा है, ये भारत में अकाउंट में पैसा भेज सकता है। भारत में पैसा आएगा किस रूप में आएगा? डॉलर में। मान लीजिए सऊदी अरबिया में कमा रहे हैं विदेश, और भारत में कैसे आएगा पैसा? डॉलर में। इसे कहते हैं NRI। कौन भेज रहा है? NRI, भारत के लोग भेज रहे हैं। इससे भारत का राजस्व बढ़ता है। ठीक है, इससे भारत का क्या होता है? राजस्व बढ़ता है। क्या ये क्वेश्चन बनता है? जो NRO होता है क्या ये विदेश में पैसा जमा कर सकता है? क्या विदेश में ये पैसा जमा कर सकता है? नहीं जमा कर सकता। जो अकाउंट है NRO ये विदेश में पैसा नहीं जमा कर सकता। ये क्या करता है? भारत में भेजता है, उसी के NRO कहते हैं। और एक आता है NRE। क्या आता है? NRE इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ एक्सटर्नल। वो लोग NRE मतलब होता है कि वो लोग वही पैसा भेज सकते हैं जो विदेश में रह रहे हो। इस अकाउंट में ये पैसा वही लोग भेज सकते हैं जो विदेश में रह रहे हो। उसे बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ एक्सटर्नल फॉरेन ऑफ इनकम। इसमें क्या है? टैक्स लगता है। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या टैक्स लगता है? हाँ, टैक्स लगता है। NRI में इसमें टैक्स नहीं लगता। इसमें टैक्स नहीं लगता और इसमें टैक्स लगता है। और इसमें क्या है? विदेश में पैसा जमा कर सकते हैं, इसमें भारत में भी जमा कर सकते हो। जैसे कहने का मतलब है कि ये बंदा गया विदेश में, ये विदेश में निवासी ही बन गया। अब कुछ जमीन इनकी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ कुछ राजस्थान में है, कुछ मुंबई में है जमीन। इसका किस्त आती है, किस अकाउंट में जमा करेगा? इस अकाउंट में जमा करेगा, लेकिन इसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन NRE जो विदेश में रहता है वही इसमें भेज सकता है डॉलर में, लेकिन इसमें टैक्स नहीं लगता। अब नेक्स्ट आता है FCNR। सम करेंसी
फॉरेन करेंसी नॉन, क्या उसके अकाउंट में ये ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हमेशा एक दूसरे देश में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए अकाउंट है, ये उनके लिए अकाउंट है। क्वेश्चन बनता है कि यार क्या इसमें टैक्स लगता है? हाँ, टैक्स लगता है, केवल इसमें टैक्स नहीं लगता। क्वेश्चन बनता है इसमें एनआरओ और एनआरई में सबसे बेहतर कौन अकाउंट है? आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा सबसे कौन सा है। ये मतलब आप भारत में भी रह रहे हो, भारत में कुछ प्रॉपर्टी उसका भी पैसा आ रहा है आपको, और कुछ आप विदेश में कर रहे हैं उसका भी प्रॉपर्टी आ रहा है, और टैक्स इसमें लगता है, सॉरी इसमें टैक्स लगता है, हाँ इसमें टैक्स लगता है, एनआरई में टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन बनता है कौन सा बेहतर अकाउंट है। भाई बहनों, आपसे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।